हेलो व्यूअर्स, ईद के इस मुबारक मौके पर मैं डॉक्टर हलाक अहमद अपने चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, ये रमज़ान का महीना इबादत और रूहानी एक महीना था जो रुखसत हुआ, और इसके रुखसत होने के बाद यकुम शव्वाल शुरू होता है। शव्वाल का चाँद लोग देखते हैं, जिसे ईद का चाँद बोलते हैं, और इसको देखने के बाद ही असल में तो ईद शुरू हो जाती है। लोग मुबारकबाद देने लगते हैं और एक रौनक, चहल पहल एक अजीब ही नज़र आती है। तो हमारी जो इबादत, रियाज़त जो भी टूटी फूटी हमने की हैं, जो भी टूटी फूटी दुआएं हमने मांगी हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने भी इबादत, रियाज़त की, अल्लाह पाक उनकी इबादत, रियाज़त को कबूल फरमाए और उनकी उस काविश और मेहनत को कामयाब करे। और ईद की मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। असल में तो ईद रोज़ेदारों की ही होती है, जो रोज़े रखते हैं और उनके लिए एक नया दिन शुरू होता है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब मैं आपसे मुखातिब होने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, हमने जब महीना रमज़ान का अटेंड किया तो उस दरमियान में हमने ये देखा कि जो हमारा एक मामूल था, सुबह नाश्ता करना है, दोपहर को खाना खाना है, शाम को चाय वगैरह लेनी है, बिस्कुट वगैरह लेने हैं, रात को फिर खाना खाना है और फिर सोना है। जो भी टाइम टेबल था हमारा, राउंड द क्लॉक कुछ भी चलता रहता था, हम पाबंद नहीं थे। लेकिन इस महीने में हमने पूरे पाबंदी की, और पाबंदी जो की जाती है तो सहरी खाने के बाद से इफ्तार के वक्त तक, यानी जो सूरज के निकलने से पहले से हम खा लेते हैं और सूरज डूबने के बाद ही खाने का सिलसिला शुरू होता है। दोबारा सारा दिन खाना पीना सब मुनक़ता रहता है। तो हमारे मैदा आतों को, यानी कि निज़ाम हाजमा और निज़ाम बौली, जिसके अंदर हमारे गुर्दे, मसाना वगैरह सब शामिल हैं, इन सबको एक आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई, इस टाइम हमें काम करना और इस टाइम हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, अब हमें रेस्टिंग पोजीशन में रहना है। तो एक महीने तक ये हमारे जो अज़ा हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। अब ईद के दिन से हम नए मामूल पर फिर आ जाते हैं, जो हमारा साबिक़ा मामूल होता है। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्टेपिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले ही दिन हम खूब अच्छी तरह ले लें, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि ईद के रोज़ हमें सुबह को हल्का सा नाश्ता लेना है, मिठाई वगैरह थोड़ी लेनी है, कोई खजूर वगैरह लेनी है, दोपहर को हल्का सा खाना खाना है, और रात का खाना भी हल्का ही खाना है। ज़्यादातर हमें फ्रूट्स या उनके जूसेस वगैरह, वेजिटेबल्स, उनके ऊपर इन्हीं पे ज़ोर देना है। और देखिए, गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, धूप में चलने से बचिए और नॉन वेज आइटम से एहतियात कीजिए, गर्मी में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अगर खुदा ना करे, देखिए, हमने ईद के ऊपर ज़्यादा नॉन वेज लिया और लूज़ मोशन हो गए, कोई वोमिटिंग वगैरह हो गई, जिसे हम सूए हज़म बोलते हैं, यानी कि इंडाइजेशन हो गया, तो हमारे जिस्म में जो कुदरत ने एक इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाया, एक बैलेंसिंग पोजीशन में ये होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लैक्टोज है, वाटर है, तो इनका जो बैलेंस है, जो रेशो है, वो बिगड़ गई, तो फिर हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसके बैलेंस को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम मशरूबात का इस्तेमाल करें, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनका जो फ्रीक्वेंटली उनको लेते रहें। जैसे कि नींबू का आप शोरा बनाते हैं, पुराने ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, हल्का सा नमक है, नींबू है, चीनी है और पानी है, इसको बना लिया, थोड़ा बर्फ़ वगैरह डाल दी या फ्रिज में रख दिया और उसको पीते रहे। बड़ा बहुत अच्छा ये मतलब मुफर्रे होता है और मुसक्किन अतश जिसे बोलते हैं ना, कि प्यास से छुटकारा देता है। तो ये चीज़ है। और बहुत से शरबत हैं, शरबत खस है, शरबत गुलाब है, शरबत संदल है। पहले तो बहुत सारे शरबत आया करते हैं, अब खैर ये तो अमूमी तौर से मिल जाते हैं, इनका इस्तेमाल करें, लेकिन डायबिटिक्स के लिए नहीं है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तेज़ मिठास का इस्तेमाल ना करें शुरुआती दिनों में, और एकदम तेज़ नमक का भी, नमकियात का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं, बॉर्डर लेवल पर रहता हो बीपी, आपने नमकियात की ज़्यादा चीज़ें खाई, बीपी बढ़ गया। मान लीजिए शुगर बॉर्डर लेवल पर है, कभी डिटेक्ट नहीं हुई, मामूली सी है, वो बढ़ गई। तो इसलिए ज़्यादा मिठास और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल न करें, हल्के नमकियात और हल्की मिठास की चीज़ें, और नॉन वेज आइटम से बचें, और धूप में जाने से और गर्मी से बचना चाहिए। और ज़्यादातर
घर में ही मेहमानदारी करें, आराम करें। देखिए, हमने 2 साल इस तरीके से गुजारे हैं। हमने इज्तिमाई नमाज का इंतज़ाम अल्लाह ने किया, इज्तिमाई नमाज़ें हुईं और अब भी ईद की नमाज़ भी इज्तिमाई है, तो खुदा का शुक्र है। लेकिन हमें इस मौके पर कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको पर पाबंदी रखनी है, उनका पाबंद रहना है और अपने आप को महफूज रखना है और इसके असरात से बचाना है। अपने आप को सेफ़ रखिए, अहले खाना को सेफ़ रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। ईद का त्यौहार खुशी के साथ मनाइए। मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को और जिन्होंने अपने व्यूज़ लिखे हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, ईद की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक।